नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपणा के प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं उन पर डायरेक्ट क्लिक करके। और याद रखें, दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 2025। रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई नित नए जख्म क्या करेंगे भाई। हमारे भाईजान लोगों का क्या होगा, हज़रत ओवैसी का क्या होगा, मियाँ बर्क़ का क्या होगा। उनका जो वर्क है वो बर्क़ से पिघल जाएगा और बड़ी समस्याएं हैं भी। आज साहब संभल की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी डिस्ट्रिक्ट जज के चंदौसी जज साहब के यहाँ पेश हो गई और क्या क्या पेश हुआ उसकी जानकारी भी बाहर आ गई। अब आपको कल मैंने बताया था कि कल इनको कितना बड़ा झटका लगा कि पूरा का पूरा जो इन्होंने नाटक किया था कि साहब ये वक्फ की ज़मीनें हैं आसपास, उसकी तो कल ही खुल ही गई। तो पहले आपको बता दूं कि जो एएसआई ने जब इसको टेक ओवर किया था तब ये पता चला, उसमें जो एएसआई का रिकॉर्ड है कि साहब इस जामे मस्जिद के चारों ओर 100-100 मीटर की ज़मीन खाली थी। और आज वहाँ पर पूरा कोट पश्चिम में बसा हुआ है। कोट पश्चिम जो है वो मुसलमानों की आबादी, चारों तरफ से घेरेबंदी है भाई साहब। और साथ में कह रहे हैं साहब 55 स्क्वायर किलोमीटर वक्फ की ज़मीन है। तो वहाँ के प्रशासन ने एक और ज़बरदस्त निर्णय लिया है और वो ये लिया है कि जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है इन कागज़ों में उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जिस किसी ने ये फर्जीवाड़ा किया है, जिस किसी ने इससे लाभ उठाया है, वो सब के सब जेल जाएंगे। तो लीजिए साहब, हज़रत ओवैसी साहब, आप भी अगर अपना नाम इनमें लिखवाना चाहते हो, इनके गवाहों में, तो आप भी लिखवा दीजिए, आपके नाम भी वारंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो एविडेंस मिली है वो तो बहुत ही तगड़ी है। जामे मस्जिद के अंदर की, संभल की जामी मस्जिद के अंदर की एविडेंस है सारी की सारी। क्या है? 2 तो वटवृक्ष मिले हैं। अब आप साहब पूरी दुनिया में हमें कोई भी मस्जिद दिखा दीजिए जिसके अंदर आपको वटवृक्ष मिला। 2 वटवृक्ष हैं। काट क्यों नहीं पाए? क्योंकि एएसआई की मिल्कियत थी। तो वो सोचा होगा कि साहब कहीं कि हम इसको काट दें, कोई इन्वायरमेंट वाले आ जाएंगे, कोई चोरी का मुकदमा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यानी कि शफीउद्दुर रहमान बर्क़ जैसे एक गुंडे के वहाँ रहते हुए भी तुर्क, अरे भाई वो तो अपने आप को मुग़ल बाबर की संतान मानता था, तो उस जैसी बाबर की संतान वहाँ होते हुए भी वटवृक्ष का कुछ नहीं कर पाए। 2 वटवृक्ष उसके अंदर हैं और 50 वहाँ पर फूलों की जो डिज़ाइंस होती हैं मंदिरों में वो मिल गई, जिससे ये सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि साहब यहाँ मंदिर है। और अभी तो खुदाई नहीं हुई है, अभी तो आपका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का भी कोई सर्वे नहीं हुआ है। जब वो हो जाएगा तो अंदर की मूर्तियाँ भी बाहर निकल आएंगी, निश्चित है ये, क्योंकि है ही वो हरिहर मंदिर। अच्छा, एक कूप मिला, वही कूप जिसपे लोग पूजा करने जाते थे। वो कूप जो है, कुआं, वो आधा मस्जिद के अंदर है और आधा बाहर है। जो बाहर वाला पोर्शन था उस पर 2012 तक पूजा होती थी। पूजा क्यों होती थी? कि वहाँ का जो प्राचीन स्थल है, जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, संभल तीर्थ जिसको बोलते हैं, और संभल तीर्थ में दिए ही हैं 19 कूप और 68 तीर्थ। अब वो ये एक कूप है, 2012 तक इसमें पूजा होती थी, ये भी स्पष्ट है। तो भाई साहब, अब एएसआई अगर इसमें पूजा की अनुमति कल को दे देगी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? वैसे भी इनको छुट्टी दी गई थी कि आप जाइए और जब तक आप हाई कोर्ट में आपको समय दिया जाता है जाके हाई कोर्ट में आप लगाइए, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनेंगे। बस हम ये कह देते हैं कि आपको इतने दिन का समय देते हैं, और मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन का समय दिया था कि जाइए आप हाई कोर्ट में करिए। वो निकल गया टाइम। तो वो जब टाइम निकल गया तो अब किसी भी दिन एएसआई जो है वो अपने जो निर्णय है वो दे देगी, वो निर्णय दी गई। जैसे आपके कई सारे स्थानों में होती है कि साहब पूजा भी होती है और नमाज भी होती है, तो यहाँ भी पूजा आरंभ हो जाएगी, 100% आरंभ होगी। देख लीजिए आप, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका।
क्योंकि साहब कल की अवतार तो होना है। अब कल की अवतार के बारे में जो पुराणों में लिखा हुआ है उसका सार ये है कि साहब कि एक ब्राह्मण कुल में सुयश नाम के एक सुयश और सुमति ये दंपति होंगे, इनके यहाँ भगवान कल्कि का अवतरण होगा। और भगवान कल्कि का अवतरण होने के पहले उनके 2 भाई भी आएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि योगी जी जो हैं वो कल्कि अवतार पूर्ण होने के पहले उनके वो भाई हैं जो कल्कि अवतार के आगे की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करवा रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है। अब संभल में तीर्थ से यदि निकल आता है तो जो लोग वहाँ खड़े हुए आजकल जो कह रहे हैं कि अरे रे 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 हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह मंदिर मत ढूंढो और बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उनको मैं क्या कहूँ। ये उसी प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि अरे रे 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 क्या 20 करोड़ को अरब सागर में फेंक दोगे। वो जो 20 करोड़ है ना वो बाकी 120 करोड़ को अरब सागर में फेंकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और कह रहे हैं कि साहब कि जब तक हम इनको फेंक नहीं देंगे या इनको कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक तो हमारी आखिरत ही नहीं आएगी, इसलिए हमारे लिए तो करना बिल्कुल लाजिम है। और आप जो हैं आपको ये बोलते हुए भी दिक्कत आती है कि भाई हम इन 20 करोड़ को अपने में समाहित कर लेंगे, ये बोल भी नहीं पा रहे, करेंगे हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें। तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि ये तो वैसे भी मानसिक रूप से पराजित व्यक्ति हैं, ये मानसिक रूप से पराजित व्यक्ति का ही चिन्ह है जो वह इस प्रकार की बात करे। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अरब सागर में नहीं फेंकेंगे, ये ऐसी स्थिति बनाएंगे कि ये स्वयं समझ के, चाहे जैसे समझ के, यानी समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ योगी बाबा की तरह समझाते हैं और कुछ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह समझाते हैं। तो ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, वापस आ जाओ, वापस आने का रास्ता तुमको दे रहे हैं, समझे। इसलिए जो कोई भी आगे से कहे कि क्या हम 20 करोड़ को अरब सागर में फेंक देंगे, पहले तो लगाओ उसके एक झापड़, शांतिपूर्ण झापड़ नहीं जानते, अरे शब्दों का झापड़। भाई आप ये मत मान लीजिएगा कि हम हिंसक हैं, वैसे तो हिंसा जो है वो गीता कहती है यस्य नांकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। धर्म के लिए यदि कुछ करते हो, किसी का वध भी करते हो, तो वह आपको उस कर्म के बंधन से नहीं बांधता। धर्म के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं, अहंकार से निर्लिप्त हो के यदि आप करते हो तो हम इसमें हमारे गांधी जी ने भी कुछ कहा है, वो किसी दिन और बात करेंगे उसकी। उन्होंने, आपको पता है ना, गांधी जी ने भी एक गीता के ऊपर टीका लिखी है। तो वो बड़ी अजीब सी टीका है वो, उसको आप सुन लेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि भाई भगवान कृष्ण को क्या हो गया था, ऐसी ऐसी बातें कहते थे क्या। तो अनासक्ति योग नाम से उन्होंने लिखी है वो। और कई लोग जो है वो गीता माता कह के उसको छापते हैं। कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए किया जा सकता है। एक जिसको कहते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन। तो भाई संभल तो आ गया। जहाँ तक मंदिरों के प्रकट होने की बात है, भैया जहाँ मंदिर प्रकट होगा वहाँ तो हम क्लेम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। हिंदू धर्म में कोई पोप नहीं है, हिंदू धर्म में कोई मुफ्ती नहीं है, और हिंदू धर्म में कोई तकलीद नहीं है। तो जहाँ पोप नहीं, जहाँ मुफ्ती नहीं, जहाँ तकलीद नहीं, तो वहाँ पर हम अपने विवेक से जो भी कार्य कर सकते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। इंटरनेट युग में कोई किसी को अब भाषण नहीं दे सकता। संभल में कल की महाराज के आगमन का, भगवान कल्कि के अवतरण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।
लगातार प्रशस्त होता जा रहा है। अब आप कुछ भी कहते रहो, हमने ढूंढा था क्या जाके, वहाँ तो भैया गए थे, एएसआई का मॉन्यूमेंट था, एएसआई का मॉन्यूमेंट था, संरक्षित स्मारक था, और वहाँ पर जाके जब सर्वे ही कर रहे थे तब ये तमाशा कर दिया, दंगा कर दिया, 5 लोग अपने मार लिए, तुर्कों ने पठान को मार दिया। और उसके बाद फिर जब चोरी ढूंढ रहे थे तब अचानक पता नहीं ज़मीन से क्या क्या निकलने लगा, मंदिर निकल आए, शिवलिंग निकल आए। तो ये तो स्वयं प्रकट हो रहे हैं ना, स्वयंभू है ये, उसके लिए कोई क्या करेगा। इसलिए ये जो लोग जो हैं ये बोल रहे हैं कि साहब कि आप जगह जगह मंदिर ना ढूंढें, अरे मंदिर स्वयं आ रहे हैं भाई, इसलिए निश्चिंत रहें। और संभल ने एक और नया रास्ता खोल दिया है कलयुग की समाप्ति का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।